राजस्थान में विभिन्न उद्योग क्षेत्र। राजस्थान में कितने जिला उद्योग कार्यरत है? 36 जिला उद्योग केंद्र एंड 8 उप केंद्र कार्यरत है। जिला उद्योग केंद्र कुटीर, ग्रामीण, अति लघु, लघु उद्योग संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। राजस्थान में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित में सीमेंट, संगमरमर और लगभग ये सभी खनिज आधारित है। नहीं, सीमेंट इसमें है। जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को खनिज आधारित नहीं माना गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक धातु आधारित है ना। 1, 2 और 4 को खनिज आधारित उद्योग माना है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक नहीं माना है। सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, मिट्टी, मूर्ति बर्तन। कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट कृषि आधारित नहीं है। खाद्य तेल, खांड, सारी, पापड़, भुजिया सब कृषि आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वो है खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विकास की समय खनिज उद्योग की है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000 के मध्य है। राजस्थान में वीपीआई के आधार पर आधार वर्ष किस को लिया गया है? वीपीआई मतलब थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू जीडीपी और एनएसडीपी है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनएसडीपी को आधार वर्ष 11-12। कौन सा मैनचेस्टर है? भीलवाड़ा। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशरूम नगर है। वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए राजस्थान में 3 जिले आधार बने गए, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। 2020 में संशोधन किया गया। पहले अजमेर था, उसकी जगह अलवर किया गया। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी आदि नामों से जाना जाता है। युगम बेमेल है। गुलाबी नगरी सही है। झील की नगरी सही है। वस्त्र नगरी कोटा नहीं है। वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। सूर्य नगरी सन सिटी जोधपुर में। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 में बनी। ठीक है, सूती वस्त्र की। भीलवाड़ा में ये मेरे ख्याल से पहली सूती वस्त्र, पहली तो वो थी कृष्ण मिलस, ये दूसरी है। भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स उद्योग की स्थापना 1938 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है भीलवाड़ा में। वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा 2009 में भीलवाड़ा को दिया गया। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित वैध उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल ब्यावर में कृष्णा मिल्स 1899। ब्यावर में कृष्णा मिल 1899। मेवाड़ में टेक्सटाइल मिल 1938। ठीक है, द कृष्णा मिल्स 1899 दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित है। पहली होगी तो पहली तो निजी क्षेत्र की होगी कि राठी जी ने खोली थी। इसमें सर्वाधिक कार्यशील कर गए हैं। 1906 को दूसरी सूती वस्त्र मिल एडवर्स मिल्स ब्यावर में ही दूसरी स्थापित की गई 1906 में। तीसरी कौन सी थी? दूसरी एडवर्ड मिल ब्यावर में ही 1906 को दूसरी एडवर्ड मिल। 1925 में महालक्ष्मी लिमिटेड नाम की तीसरी मिल। तो देखिए सूती वस्त्र की पहली मिल तो कौन सी है? कृष्णा मिल्स। दूसरी एडवर्ड मिल 1906 में। तीसरी 1925 में महालक्ष्मी। सभी ब्यावर में ही है, 1, 2 और 3 लगातार। पहली है 89 में, दूसरी है 6 में, तीसरी है 25 में। पहली है कृष्णा मिल, दूसरी है एडवर्ड मिल, तीसरी है महालक्ष्मी मिल। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ ब्यावर में। दूसरा कहाँ हुआ? ब्यावर में। तीसरा कहाँ हुआ? ब्यावर में। ठीक है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल कृष्ण मिल 1899 दामोदर राठी द्वारा ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्ण मिल लिमिटेड की
थी, इसकी स्थापना एक निजी क्षेत्र की थी, ठीक है। इसकी स्थापना ब्यावर में की गई। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, टोंक कोई सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। भीलवाड़ा, किशनगढ़ और ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। 1947 के पश्चात किशनगढ़ में आदित्य मिल की स्थापना की गई। आदित्य कहाँ पे है? किशनगढ़ में। महाराजा श्री उम्मेद मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये है आपके 1942 में। 1942 में पाली में महाराजा उमेद सिंह द्वारा महाराजा उम्मेद मिल की स्थापना की गई। सूती वस्त्र उद्योग की महाराजा उमेद सिंह मिल सबसे बड़ी मिल है राजस्थान की, ठीक है। 1942 में पाली में स्थित है। देखिए सन कितना इंपॉर्टेंट है इसका। 1942 राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मेद मिल पाली में, ठीक है। अगली है महाराजा उम्मेद मिल पाली में हो गया ये तो। रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। खाद्य भंडारण की सुविधा में वृद्धि कर सकते हैं। खाद्य आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। 4 एग्रो फूड पार्क का मतलब है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई। प्रथम एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। दूसरा बोरनाडा जोधपुर। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर। पहले कोटा जाना है, फिर जोधपुर जाना है, फिर गंगानगर जाना है, लास्ट में अलवर जाना है। सीक्वेंस से चलना है। कोटा से जोधपुर, जोधपुर से गंगानगर और गंगानगर से अलवर। और 5वां प्रस्तावित है झालावाड़ में निजी क्षेत्र का एग्रो फूड पार्क, ठीक है। प्रथम रानपुरा में, दूसरा बोरनाडा में, तीसरा उद्योग विहार गंगानगर, चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में और 5वां झालावाड़ में निजी क्षेत्र में प्रस्तावित है। रिको में राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क? 4 एग्रो फूड पार्क है। रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि पार्क विकसित किए हैं। ये हैं कोटा, बोरनाडा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। सीक्वेंस वही दिए हुए हैं 1 2 3 4 वाले। रिको का कृषि फार्म कहाँ पे? देखिए उद्योग विहार तो गंगानगर में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बोरनाडा जोधपुर में है, ठीक है। रिको का कृषि आधारित फार्म केंद्र कहाँ पे? बोरनाडा जोधपुर में, सही है। राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्योग विकसित किए हैं। उनमें कौन सा नहीं है? तो जयपुर में नहीं है, कोटा में, जोधपुर में, गंगानगर में, अलवर में है। राजस्थान में स्थापित रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ये देखो क्षेत्रफल में भी आ गए आप। कोटा वाला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अब नंबर तो पूछ ही सकता है, क्षेत्रफल भी बोल लिया तो हैं। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? एग्रो फूड पार्क पूछे तो पहला कहाँ पे था? कोटा में। मेगा फूड पार्क पूछे तो अजमेर में 2018 में शुरुआत की गई। 2021-22 में द्वितीय मेगा फूड पार्क मतानिया जोधपुर में और तृतीय मेगा फूड पार्क की पलाना बीकानेर में निर्माण की मंजूरी दी गई। पहला कहाँ पे बनेगा? किशनगढ़ अजमेर में। दूसरा कहाँ पे बनेगा? मथानिया जोधपुर में। तीसरा कहाँ बनेगा? पलाना बीकानेर में, ठीक है। इनका निर्माण किया जा रहा है, दूसरे और तीसरे का। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जोधपुर में निर्माण कार्य चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? बीकानेर में भी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। मतानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर निर्माण कार्य चला है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क की इकाई ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क को तो कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। ये अलग है यार। देखिए ये है ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क, कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ में कौन सा था? मेगा फूड पार्क। और 4 कौन से? 4 एग्रो फूड पार्क है, वो तो पता है। उसके बाद में कौन सा है? मेगा फूड पार्क, कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। और ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क की इकाई कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में। ये भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल द्वारा ने किया। ठीक है, ये तो सत्य है। अगला है, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क कहते हैं, नहीं मेगा फूड पार्क कहते हैं। ठीक है। अगला है रूपनगढ़ में अजमेर में, तो ये सत्य है, रूपनगढ़ अजमेर में। अभी मैंने बताया ना कि ग्रीन टैग मेगा फूड पार्क या अच्छा यहाँ पे स्मार्ट मेगा फूड पार्क की जगह इसे ग्रीन टैग फूड पार्क लेना, वो किशनगढ़ वाला अलग है। ये दोनों समान ही है, किशनगढ़ और रूपनगढ़। वैसे रूपनगढ़ में भी है, किशनगढ़ में नहीं है। कौन सी सही है? रीको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क है। नहीं, जयपुर में नहीं है। जयपुर की जगह क्या होना चाहिए? अलवर में। अन्य फूड पार्क ग्रीन टैग मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर, किशनगढ़ में, तो केवल दूसरा सत्य है। यहाँ किशनगढ़ दिया, कभी रूपनगढ़ देता है। किशनगढ़ के अंदर और रूपनगढ़ यहाँ पे। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क पूछे तो कहाँ पे है? कोटा में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है? रामपुरा, भाटियान, जोधपुर में। अब इसने दूसरा पूछा है तो दूसरा कोटा में होगा। ठीक है, पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में, दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में। ये आगे थे। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्पाइस जोधपुर में। हिंदुस्तान मशीन टूल द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित है। घड़ी संयोजन इकाई है आपके अजमेर में। 1967 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से 1967 में अजमेर में स्थापित HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम इस वॉच असेंबली इकाई को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आया, वर्तमान में चल रही है बंद, ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना। राजस्थान की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर वाली भी। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? तो धौलपुर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वृक्ष कहाँ पे है? धौलपुर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये भी धौलपुर में, वही समान नाम है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, डूंगरपुर, गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है सांगानेर में। हाथ से कागज निर्माण सांगानेर में। और कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। राजस्थान में हाथ से कागज बनाने का कार्य देखो घोसू द्वारा किया जाता है। घो से घोसुंडा और सू मतलब सांगानेर। घोसुंडा चित्तौड़, सांगानेर जयपुर द्वारा। सांगानेर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्तनिर्मित कागज। अब यह आ सकता है घोसुंडा चित्तौड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हस्तनिर्मित कागज। ठीक है, सीधा उत्तर देना। राजस्थान भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कहाँ पे है? इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा जिले में मशीन और यंत्र निर्माण हेतु 1965 में HMT कब किया गया? 1967 में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कब स्थापित किया गया? 1965 में। मशीन और यंत्र निर्माण हेतु इसकी सहायता इकाई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमेटल्स लिमिटेड कनकापुरा, जयपुर ग्रामीण में टेलीविजन सेट्स का निर्माण हेतु 1982 में स्थापित की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खेतड़ी क्षेत्र से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में USA की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी में स्थापित किया गया, नीम का थाना में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में। ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित है कोटा में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित है। स्पाइस पार्क पहला कहाँ पे है? जोधपुर में। दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पे है? कोटा में। सरसों तेल, अब सरसों भरतपुर में ज़रूर अधिक होती है तो सरसों तेल भी भरतपुर में होगा प्रमुख उद्योग। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट नामांकित क्षेत्र है? तो ये है आपके घिलोट। अब दक्षिण कोरिया, हमारे बाहर से कोई आता है तो उसे हम घी गालते हैं, तो यदि बाहर से आया है वहाँ पर दक्षिण कोरिया वाले तो उनको घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर में प्रसिद्ध अलग से स्थान दिया गया है। वर्तमान में घिलोट कोटपुतली रोड में है, किंतु घिलोट में है तो दक्षिण कोरिया वालों को अलग से स्थान दिया गया है। राजस्थान में कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? कृषि विपणन बोर्ड। शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड। शीत भंडार गृह कौन बनाता है? कृषि विपणन बोर्ड।
मंडी तो वैसे भी कृषि विपणन बोर्ड ही बनाएगा। अपन ऐसे मान लेते राज्य सहकारी बैंक होगा, कि तो ये नहीं, इसका उत्तर क्या होगा? कृषि विपणन बोर्ड क्या बनाता है? शीत भंडार गृह, शीत भंडार मतलब वस्तुओं को सुरक्षित लगने के लिए स्थान, और मंडी यार्ड कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। ये बोर्ड प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियाँ स्थापित करने, उनका संचालन करने तथा मंडी सड़कों के निर्माण के उद्देश्य 1974 में गठित किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आरबीसी में दिया हुआ है। मुख्यालय कृषि भवन भगवान दास रोड जयपुर में, ठीक है। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी, अरे यार क्या है निजी क्षेत्र की, भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंपल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का है गड़ेपार में। किस जिले में स्थित है? तो जिले या जिला पूछा तो इसने कोटा उत्तर होना चाहिए, इसने गड़ेपार गलत किया, ठीक है ना। ऑप्शन इसने गलत लगाया क्योंकि जिला पूछा है तो गड़ेमार नहीं हो सकता इसमें। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? तो वो होगी आपके कोटा में, ठीक है। गड़ेपार में नहीं हो सकती, इसने ऑप्शन गलत लगा दिया। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गड़ेपान गांव में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है। देश का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना निजी क्षेत्र का, ठीक है ना। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया कपासन चित्तौड़ में। चित्तौड़ के कपासन में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को स्थापित किया गया। चंबल फर्टिलाइजर केमिकल कहाँ पे है? चंबल साथ में आएगा तो कोटा में आएगा, और चंबल यदि साथ में नहीं है, केवल राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर पूछे तो कहाँ पे होगा? चित्तौड़ के कपासन में, ठीक है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में स्थित किया गया। और चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स पूछे तो गड़ेपान कोटा में। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग पूछे तो भी कोटा में, और यदि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग पूछे तो भी कोटा में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स, ये तो डिडवाना में। स्टेट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ पे? डिडवाना में। सोडियम सल्फेट 1964 में, सोडियम सल्फाइड 1967 में बनाने के कारखाने डिडवाना के राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स के नाम से स्थापित है। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित होगा? डीएपी कपासन चित्तौड़ में स्थापित होगा।